हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि अपने एम तक पहुंचने में, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आखिर इतना समय क्यों लगता है। जी हाँ, आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी एम तक पहुंचना चाहते हैं, किसी परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, तो उसमें आप अपना बहुत समय देते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन कभी कभी आप डिमोटिवेट भी हो जाते होंगे। आपको लगता होगा कि ये चीज़ मेरे लिए बना ही नहीं है, क्योंकि मेरे लाख मेहनत करने के बावजूद मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं कि समय क्यों आखिर लगता है। हमें अपने मकसद में कामयाब होने के लिए जो हमारे द्वारा किया गया प्रयास होता है, उसमें यदि हम योजनाबद्ध तरीके से प्री प्लानिंग के अनुसार काम को करते हैं तो हमें काम भी समझ में आता है और लगने वाला समय भी समझ में आने लगता है। क्योंकि प्लानिंग को करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारा काम कौन सा है और किस मकसद से हमको उस काम को पूरा करना है। इसके लिए हम पहले से प्री प्लानिंग कर लेते हैं। प्लानिंग बनाते ही हमें समझ में आ जाता है कि हमें कितना समय इसमें देना है। और जब आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम को करते हैं तो आप देखते हैं कि हाँ, मेरा काम सही समय पे सही तरीके से हो जा पा रहा है। फिर बात आती है आखिर इसमें इतना समय क्यों लग रहा है। तो यदि आप अपना समय अपने एम को पूरा करने में लगा रहे हैं और आपको अपने मकसद में कामयाब होने के लिए समय लग रहा है, तो इसमें आपको निराश होने या डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपने कभी न कभी सफ़र किया होगा या फिर जब आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप या तो ऑटो लेते हैं या फिर रिक्शा लेते हैं या फिर कोई और साधन यूज़ करते हैं। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपको एक ऑटो या एक रिक्शे की ज़रूरत होती है तो वो सड़कों पे आपको तमाम ऑटो और रिक्शे दिख जाते हैं और आप उन्हें बहुत ही ईज़िली तरीके से बुलाकर उसका रेट पूछकर आप आराम से उस पर अपनी मंजिल को तय करते हैं। वहीं यदि आपको एयरपोर्ट पे जाना है, हवाई जहाज़ से सफ़र करना है या फिर ट्रेन से सफ़र करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? बेशक आप जो है उसके लिए पहले से तैयार रहते हैं, अर्थात पहले से ही उसका टिकट बुकिंग करवा लेते हैं और प्लेटफॉर्म पे 1-1.5 घंटे पहले ही जाकर उस एयरपोर्ट पे जाकर पहले से ही आप जो है अपना बहुमूल्य समय देते हैं और उसका वेट करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, आपने नोटिस किया है इस बात को? आइए जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जिस चीज़ में जितना समय लगता है वो उतना ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है, वो उतना ही ज़्यादा कीमती हो जाता है। अर्थात जब आप रिक्शे वाले के पास जाते हैं वो इज़िली आपको मिल जाता है, कभी भी कहीं भी किसी तरीके से मिल जाता है, क्योंकि रिक्शा को बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। लगभग 2 से 3 या फिर 2 दिन या 1 दिन में रिक्शा जो है अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर एक हवाई जहाज़ को बनानी हो या फिर ट्रेन को बनानी हो तो आप जानते हैं कि उसमें बहुत समय लगता है, तभी वो जाके परफेक्ट बन पाता है। तो इसलिए जिसमें जितना समय लगता है उसकी वैल्यू, उसकी उपयोगिता उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी कीमत उतनी ही बढ़ जाती है। इसलिए जब भी आप कभी डिमोटिवेट हों कि आप बहुत ज़्यादा समय देते हैं, आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो निराश मत होइए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप समय देंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आखिर किसी चीज़ में इतना समय क्यों लगता है।